सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अभी सभी लोगों को म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। अगर आपको बात करना है भी है तो आप चैट बॉक्स में बात कर सकते हैं या फिर अपना हैंड शेक करिए। अपना इसके अंदर मोबाइल सिस्टम के अंदर आपको हैंड रेज करके आप बात करना है तो बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर फिलहाल मैं सेफ्टी के लिए मिश्रा सर आपका अनम्यूट खोल के रखूं क्या? मिश्रा जी, मैं खोल रहा हूँ यहाँ से म्यूट। अभी खोलिए। हाँ सर, हो गया हो गया। हाँ, तो मैं आपका अनम्यूट रखता हूँ ताकि बीच में कोई दिक्कत आ जाए तो आपका आवाज मुझे आ जाएगा। अभी आज वो गड़बड़ नहीं होने देंगे, ठीक है। ओके ओके सर, ठीक कर ओके। आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का स्वागत है आज की जूम वेबिनार और मीटिंग्स के अंदर। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, अभी हम लोगों को बिजनेस ऑनलाइन ही करना है, तो ऑनलाइन जो भी चीजें है उसके ऊपर हमें तैयारी कर कर ही आगे बढ़ना है। मेरा स्लाइड प्रेजेंटेशन आपके लिए ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है मेरा? एक मैं भी मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। आ जाएगा। गुड मॉर्निंग अग्रवाल सर, बोलिए ना। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ, वरुण वरुण बोलो। हाँ सर, वो पापा ने बोला ना कि फिर से भेज रहा हूँ। हाँ, तो ठीक करके फिर से भेज रहे। मीटिंग पे जा रहा है। चलेगा चलेगा, मैं आरबीसी ग्रुप में चेक कर रहा हूँ। कमिटमेंट है। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ओके अग्रवाल सर, ओके। अग्रवाल सर का मैसेज आया था। आई थिंक कुछ बड़ा काम बन रहा है नया सिस्टम और नया प्लानिंग के साथ, ताकि सिर्फ स्टार एजेंट पे ही ध्यान नहीं देना है, रूबीज को भी ये हमें इमर्ज करना है और डायमंड्स को भी इमर्ज करना है सिस्टम के अंदर, ताकि डायमंड का भी ग्रोथ बने। बहुत स्टार अच्छी। एजेंट बढ़ेगा तो रूबी बढ़ेगा ही वैसे भी, लेकिन एक हाँ टारगेट के हाँ, साथ रूबी और डायमंड को भी टारगेट दिया जाएगा, ताकि वो 3 महीने का एक सिस्टम या जो भी होगा वो बताएंगे उस तरह से। जी अभी अग्रवाल सर से जो भी मैसेज आ जाएगा तो अभी हम डिस्कस करके इसको टीम में लेकर आएंगे। चलिए प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते बराबर हैं। बराबर सर। ओके, वेलकम टू ऑल, सबका स्वागत। सबसे पहले है भी है जो टॉपिक आज हम बात करेंगे, लॉकडाउन में हमें बिजनेस करना सीखना है। और यही हमारी आज, ये नहीं है कि ऐसे ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ये मैंडेटरी बन चुका है। बहुत बार ऑप्शंस होता है, हाँ ठीक है करके देखेंगे। आई थिंक जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे पास ऑप्शन था, मेरे पास ये मैंडेटरी नहीं था, ऑप्शन था कि चलो ठीक है, वैसे भी घर में है, बेड पे है, तो हम ऑनलाइन क्यों ना करें इसको स्टार्ट। तो ऑप्शन था, बट अभी ये ऑप्शन नहीं है, अभी ये मैंडेटरी बन चुका है कि करना ही पड़ेगा आपको ऑनलाइन, क्योंकि आप फिजिकली किसी को जाकर मिल नहीं सकते। या फिर हमारे जितने भी सेमिनार या जितने भी क्राउड मीटिंग की अगर हम बात करें तो शायद हमें अभी नहीं हो पाएगा। तो माहौल जो जनरेट करने का जो एक सिस्टम आएगा, तो वो माहौल भी आपको ऑनलाइन पे ही जनरेट करना पड़ेगा। यानी जैसे कोई एरिया में अब बड़ा मीटिंग करते थे, 300 500 1000 2000 लोगों को लेकर आना, फिर बड़ा मीटिंग करना, इससे एक माहौल बनता है, इसका एनवायरमेंट, और ये बहुत जरूरी होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। बट कभी अभी हमने नहीं सोचा था कि इस तरह का भी हमारे जीवन में फेज आ जाएगा, और इसकी वजह से भी हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द संक्रमण, ये पैंडेमिक सिचुएशन। बट अभी कर क्या सकते हैं, अभी माहौल जनरेट करना भी है तो भी आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। तभी अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों से कम्युनिकेट कर कर उनको कनेक्ट करना है ऑनलाइन ट्रेनिंग्स के अंदर, जहाँ पे हमें सीख मिलती है, अच्छे नॉलेज मिलते हैं, आगे बढ़ने के लिए कुछ हमें प्लानिंग मिलती है, तो वहां से हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफेसर वसुपाल सर, डॉक्टर रत्ना मैडम, डॉक्टर लीम एंड डॉक्टर एस रंजन सर को सादर प्रणाम करता हूँ। विश्व गुरु प्रोफेसर सर, गुरु माता रत्ना मैडम, और सभी को पता है कि आरबीसी के फाउंडर है हमारे डॉक्टर एस रंजन। जैसे कि डॉक्टर लीम के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ही रिसेंटली हमें खबर मिली, वो मेरे आगे के प्रेजेंटेशन में है, वो भी बात करेंगे थोड़ा सा ब्रीफली उसके ऊपर। तो वर्ल्ड विल नॉट बी सेम आफ्टर लॉकडाउन। अब लॉकडाउन बहुत जगहों पे खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, बट ये लाइन बहुत ध्यान में रखना है कि ध्यान रखिए, दुनिया लॉकडाउन के बाद पहले जैसी नहीं रहेगी। मतलब पहले जैसा हम बिजनेस सोचेंगे कि फिजिकली कर पाएंगे तो शायद ये संभव नहीं हो पाएगा। तो हमें उन चीजों को सीखना ही पड़ेगा
जो अभी हमने सीखना शुरू कर चुका था लॉकडाउन में, इसी को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे लॉकडाउन निकल गया है तो मैं कल ही जाके 50 लोगों को कॉल करता हूँ या किसी बड़े हॉल को बुक करता हूँ, जाके मीटिंग प्लान करता हूँ, सॉरी सर, नहीं हो पाएगा। लेकिन 50 नहीं, 150 या 200 लोग भी आप कनेक्ट कर सकते हैं वेबिनार के अंदर, वो भी घर में बैठकर। टाइम का भी यहाँ कोई लिमिट नहीं रहता है, टाइम का भी सहूलत मिलता है और आपको आना जाना ट्रैवलिंग सब कुछ बच जाता है। तो वर्ल्ड नॉट बी कुड नॉट बी सेम एज इट इज नहीं रहेगा, तो क्यों ना हम ऐसे स्मार्ट स्टार्टअप को शुरू करना चाहिए। तो आपको इस कोरोना वायरस को लेकर ही इस बिजनेस को करना सीखना होगा। हो सकता है ये 1 साल या 2 साल चले, पता नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि चाइना भी ये बायोलॉजिकल वेपन बनाते जा रहे हैं, ये भी पता नहीं है। न्यूज हम भी सुन रहे हैं कि कोरोना वायरस एक जैसे वेपन अगर हो सकता है तो ऐसे भी कई वायरस की श्रृंखला उनके पास है। तो पता नहीं क्या होता है, बट एक ही चीज है, इस सिस्टम को अभी हमें डायरेक्ट सेलिंग को एक ही पता चला है कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, क्योंकि बाकी सारे बिजनेस में लॉकडाउन था, बाकी सारे बिजनेस शटडाउन भी हो गए, कई बिजनेस शटडाउन हो गए, कई नौकरियां लोगों की चली गई, करोड़ों लोग घर पे बैठ चुके हैं। बट इस सिचुएशन में भी डायरेक्ट सेलिंग का किसी का इनकम रुका नहीं है, बिकॉज कंजम्पशन, रिक्रूटमेंट, रिटेल एंड रिक्रूटमेंट, यही तो मेन चीज है, कंजम्पशन, रिटेल एंड रिक्रूटमेंट। तो ये इसी से बिजनेस बढ़ता है, तो घर से भी कर सकते हैं, तो वो बढ़ता ही जाएगा। तो हमें सीखना होगा, आने वाले और 2 साल तक भी हो सकता है हमें ये ऑनलाइन बिजनेस या फिर कोरोना के साथ, इस वायरस के साथ ही बिजनेस करना सीखना पड़ेगा। ये कोरोना वायरस का हमारे स्वास्थ्य के संबंधित कुछ गंभीर परिणाम हम देख चुके हैं, बट इसमें कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है, कुछ अच्छी चीजें हुई है, कुछ खराब चीजें भी हुई। अब बात करेंगे हेल्थ वाइज क्या गंभीर परिणाम हमारे सिचुएशन या इस कोरोना वायरस के कारण हुआ है। तो पहला है, अभी लाखों लोग और मरने की संभावना बढ़ती जा रही है। तो ये फियर ऑफ लॉस है हमारा, और ये अगर बात किया जाए तो लाखों लोगों की मरने की संभावना, तो एक फियर का मार्केट बोला जाता है बहुत बड़ा। तो एक जगह पे यहाँ पे हम देख रहे हैं फियर है, क्या है, लोग मरने की संभावना है, लेकिन दूसरी जगह पे वही फियर आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को नया जीवन देने की कोशिश कर सकते हैं। ये भी है कि जिनको कोरोना हो भी जा रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है, उनको भी डॉक्टर लीम ने जो डोसेस का गाइडलाइन हमें बताया उस तरीके से अगर आप दे पाएंगे तो उनको भी रिजल्ट में निगेटिव लाया जा सकता है। तो कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों की कैसे मदद कर पाए, समाज में आपको इस तरीके से आगे बढ़ना है। दूसरा मेन चीज है कोरोना टेस्ट। ऑलरेडी ये कोरोना वायरस ने एक टेस्ट लिया है। मतलब क्या है, कोरोना टेस्ट बोल रहा हूं मैं इसको, एक इम्यूनिटी टेस्ट है पूरी दुनिया में, पूरा एक टेस्ट। जब अभी जिन जिन लोगों को वायरस हुआ है, थोड़ा सा भी संक्रमण हुआ, थोड़ा सा भी सिम्टम्स आ गए, तो उनका ये फेल हो चुका है ये टेस्ट के अंदर, उनको बीमारी होने का चांसेस दुनिया में और भी ज्यादा है। तो हम लोगों को सर्दी खांसी वाले लोगों को भी बताना है, बार बार अगर आपको छींकी आती है, बार बार अगर आपको खांसी आती है, बार बार अगर आपको कफ आता है, बार बार सर्दियों की तकलीफ हो रही है, तो ध्यान रहे आपको डीएक्सएन को अपनाना ही पड़ेगा। या फिर अगर ब्लड प्रेशर है, या फिर अगर आपको शुगर है, या फिर अगर कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम है, तो वो भी बताया जा चुका है भाई, बिकॉज ऑफ द गाइडलाइन डब्ल्यूएचओ भी बोलता है कि इन लोगों को होने की संभावना ज्यादा है। तो ये टेस्ट हमें लेना नहीं है, कोरोना वाला टेस्ट हमें नहीं चाहिए। आपको अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, बहुत बड़ी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। तीसरा मेन चीज आ रहा है, समाज में स्वास्थ्य को लेकर एक विशेष जागरूकता। राइट, ये हो चुका है, क्योंकि पहले अब हम इम्यूनिटी के बोलते थे, हम ये बताते लोगों को कि भैया ये प्रोडक्ट इसलिए ले लो कि ताकि आने वाले समय में बीमारियां, रोगों को टाल सको, आने वाले समय में अपने आप को प्रिवेंशन के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। बट लोग क्या कहते थे, वो बोलते थे अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं तो मैं क्यों लूं। लोग ये भी बोलते जब होगा तब देखा जाएगा, अभी क्यों खर्चा करूं मेरे ऊपर में। बट क्या अभी ये सिचुएशन में हम ये सवाल अगर किसी को पूछेंगे, तो अब वो ऑलरेडी अवेयर हो चुके, जागरूक हो चुके, सजग हो चुके हैं, उनको पता चला है कि स्वास्थ्य से ज्यादा और ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी लाइफ का कंपैरिजन किसी और चीज से हो ही नहीं सकता। इंश्योरेंस के भी बहुत सारे लोग कॉल करते बैठ रहे हैं, इंश्योरेंस वाले कर रहे हैं, एलआईसी वाले कर रहे हैं, सर मरने के बाद आपके फैमिली को कुछ मिलने चाहिए, इतना लोग मर रहा है तो आप अपना इंश्योरेंस निकालो। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बीमार पड़ने के बाद मेडिकल पॉलिसी या मेडिकल इंश्योरेंस ले लो। तो ये मार्केट ग्रो हो जाता है, राइट। उसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि डायरेक्ट सेलर जो है ना, जितने भी इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्ट सेलर्स हैं, डीएक्सएन की खास करके बात करूं तो पिछले 27 साल से दातो डॉक्टर लीम सियोजिन से लेकर एंड डिस्ट्रीब्यूटर एक ही बात दोहराता था, वो था इम्यूनिटी के ऊपर और प्रिवेंशन थ्रू न्यूट्रिशन। आपको अपनी प्राथमिकता को बात करते हुए हम सब लोग डिस्ट्रीब्यूटर जो डायरेक्ट सेलर्स है वो सब लोग बताते आ रहे थे पिछले 27 साल से कि बीमार होने के बाद मत जागो,
अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा होगा तो मेरा एक टॉपिक पिछले 3-4 साल से चलता आ रहा है यूट्यूब में, आइडेंटिफायर, माइक्रोस्कैन आइडेंटिफायर। ये टॉपिक मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जरूर जाकर देखिए, माइक्रोस्कैन आइडेंटिफायर। ये टॉपिक मेरा चैनल के अंदर आपको जरूर मिलेगा। उसमें हमने वो बारीकी से बात करी है कि सेल कैसे खराब होता है, कैंसर कैसे पैदा होता है, फिर हमें हार्ट अटैक होने की संभावना क्यों होती है, और ये आइडेंटिफायर गैनोडर्मा कैसे है। ये कई सारी चीजें प्रिवेंशन को लेकर बहुत सजग तरीके से बताई जा चुकी है। हम पहले से बताते आ रहे थे लेकिन लोग अवेयर नहीं थे। अब हम बताने जाएंगे तो लोग ऑलरेडी जागरूक है। आप बोलेंगे सी विटामिन, आप बोलेंगे हाँ वो वेलकम करेगा। आप बोलेंगे जैसे आयुष ने कुछ गाइडलाइन दी, आप वो बोलेंगे वर्जिन कोकोनट ऑयल गाइडलाइन के अंदर है, तो वो आपको अपनाने की कोशिश और ज्यादा हो सकती है। तो कोशिश करना है, हमें एक मिशन को लेकर आगे बढ़ना है। डॉक्टर लिम भी बोलते हैं कि कोविड-19 को बहुत बड़ा ये पैंडेमिक सिचुएशन थ्रू आउट द ग्लोब हो चुका है, नॉट ओनली इंडिया। तो आपको अपने मोहल्ले में, अपने समाज में, अपने गांव में जहां आप रहते हो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस लाने की कोशिश करनी ही पड़ेगी। चौथा पॉइंट है कोरोना के खिलाफ अभी मिशन, वही है कोरोना के खिलाफ यानी कोरोना के विरुद्ध एक मिशन शुरू करने की आवश्यकता शुरू हो चुकी है। यह आवश्यकता है, कौन करेगा ये? कोई डॉक्टर ने करेगा? नहीं करेगा, ये डॉक्टर का काम नहीं है। ये किसका काम है? ये हम सब एक साधारण इंसान का काम है। खाओ, खिलाओ, बताओ और मिशन को आगे लेके जाओ। खाओ, खिलाओ, बताओ और मिशन को आगे लेके जाओ। यही एक रास्ता था। तो डॉक्टर लीम सेओजिन अगर चाहते तो वो भी डॉक्टर के पास रिएक्शन लेकर जा सकते थे। वो भी बोलते थे कि सारे मेडिकल एसोसिएशन को बुलाओ और उनको गैनोडर्मा बात करने को बोलो, बट यह संभव ही नहीं था। डॉक्टर लीम एक ही बात सोचे थे कि क्यों मैं ऐसे आदमी के हाथ में प्रोडक्ट दूं जो खुद नहीं खाएगा और वो प्रचार करेगा। एक्टर के पास भी दे सकते थे ना, करोड़ों रुपए का एग्रीमेंट साइन अप कर कर एक अमिताभ बच्चन जैसे लोगों को हायर कर कर, शाहरुख खान जैसे लोगों को हायर कर कर इसका एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता था। बट डॉक्टर लीम एक ऐसे एक इंसान है जो एक मानव से भी महान है। इज अ मदर तेरेसा अवार्ड से भी विनीत है, मलेशिया रत्न जैसा अवार्ड है। तो सोच देखिए उनके, क्यों मैं ऐसे आदमी के हाथ में प्रोडक्ट दूं जो खुद नहीं खाएगा और वो प्रचार करेगा। ये झूठा वाला नहीं चाहिए। उन्होंने एक ही बात सोचा, इनके पास ही हमें गैनोडर्मा देना है या प्रोडक्ट देना है जो खुद खाएगा, उसको महसूस करेगा और अपने अनुभव को जाके शेयर करेगा। तो मैं हमेशा एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि आपको इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट बेचने की कोशिश नहीं करना है, बट एक मिशन को कनेक्ट करिए और एक मिशन के साथ लोगों की सेवा करते हुए लोगों की क्या मदद कर सकते हैं, लोगों की क्या समस्या का हल आपके पास है, ये जरूर देखिए और अपने कार्य को एक मिशन के तरीके से आगे बढ़िए। साथ ही साथ ये वेल्थ वाइज भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना। ये नुकसान हेल्थ को नहीं लेके गड़बड़ होगा, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया। ये हमारी वेल्थ क्रिएशंस के ऊपर भी कोरोना वायरस का आर्थिक संबंधित गंभीर परिणाम। कोरोना वायरस के कारण हमारी आर्थिक स्थिति पे क्या परिणाम हुआ? तो पहला ये दिख रहे हम, करोड़ों लोगों का नौकरियां चला गया। करोड़ों लोग, मराठी में ये स्लाइड है शायद यहाँ पे, करोड़ों लोकांच्या नौकरियां गेल्या। करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई, जॉब चले गए सर। अभी मैंने देखा था मई का न्यूज में शायद देखा था, 15 मई के शायद वो पेपर का अंदर आया था, 28 करोड़ लोगों का जॉब इंडिया से चला गया। 28 करोड़, अरे 28 करोड़ अभी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है। अभी ऐसा कभी नहीं पढ़ते हम कभी कि 28 करोड़ को लोगों को जॉब मिल गया। सॉरी सर, ऐसा कभी न्यूज नहीं देखा कि 28 करोड़ लोगों को जॉब मिल गया। लेकिन 28 करोड़ लोगों का जॉब चला गया बिकॉज ऑफ द कोरोना। ये तो एक ही महीने का बात किया था, उसके बाद मई के बाद पूरा जून आता है, फिर जुलाई अभी आ रहा है और भी बढ़ते जा रहा है। अभी भी कितना सिचुएशन खराब हो रहा है पता नहीं। जिनका नौकरी चला गया उनको वापस मिलेगा ये भी पता नहीं, क्योंकि मालिक अगर पूरा नुकसान में है वो कहाँ से सैलरी दे पाएगा। तो कोशिश करना अभी यही है कि हम सिर्फ नौकरी वाला मेंटेलिटी से बाहर निकल कर बिजनेस की मेंटेलिटी से आगे बढ़े। आगे बात करेंगे इसके ऊपर। छोटे मोटे व्यवसाय बंद हो चुके हैं, स्मॉल स्मॉल जो स्केल बिजनेस थे, सभी लोगों को पता चला कि घर से बाहर ही निकलना बंद, तो बिजनेस के सारे रास्ते बंद, कस्टमर का दरवाजे पे आना बंद। तो जैसे ये सारा बंद, तो अपने आप इनकम का भी रास्ता बंद हो चुका और कई सारे लोगों ने इसको भी फेस किया है। स्मॉल स्मॉल बिजनेस, अगर मैं एक बात सलून की करूं तो सलून वाले का बिजनेस स्टॉप हो गया। मैं अगर एक किसी भी एक कपड़ा का दुकान का बात करूं तो लोग दुकान में जाना बंद करे, सब लोग स्मार्ट हो रहे, सब लोग अपना ऑनलाइन का शॉप खोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इतना सारा इतना बड़ा पैंडेमिक के कारण हुआ है। तीसरा है लॉकडाउन के कारण लोग घर से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये अच्छा चीज हुआ। ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, कोई भी चीज गलत होता ही है तो उसके साथ एक बड़ा चीज भी आता है। तो जो भी अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के कारण जो लोग घर में बैठे थे, बट एक स्मार्ट आइडिया, ये ब्रेन का जो होता है ना कि अपने आप एक स्मार्ट लोग होना शुरू हो गए। घर से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कैसे बिजनेस करें, ऑनलाइन कैसे लीड जनरेट करें, फेसबुक पेज बनाए, फेसबुक से लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग करें, या भी डायरेक्ट सेलिंग का भी लोग सीख रहे हैं।
जो दुकानदार थे वो बोल रहे हैं मेरा अगर कपड़ा का दुकान है तो मैं अपने कपड़े की फोटोग्राफ्स निकाल निकाल के ऑनलाइन का शॉप बनाकर उसको भेज देता हूँ। तो ये लोग अभी स्मार्ट बन चुके हैं। हम लोगों ने क्या किया, ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे, मीटिंग्स नहीं ले पा रहे, लोगों से कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे, तो क्या हुआ, यह वेबिनार का सिस्टम आ चुका और ये वेबिनार हर घर तक पता चला। अभी तो बच्चों का स्कूल भी ऑनलाइन चल रहा है, ऋषि का स्कूल, हमारी स्मृति का स्कूल नहीं जा पाएंगे पता नहीं कितने दिन और, लेकिन अभी भी उनका पढ़ाई चल रहा है। कैसे चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात हुई है। तो हम लोगों को भी हमारे बिजनेस को पूरी तरीके से बता रहा, अपने सिस्टम के अंदर एक ऑनलाइन को भी जरूर लेकर आना चाहिए। लोगों को पहले ही बताना है कि आपके मोबाइल में कम से कम 1 GB 2 GB 3 GB डेटा ऐड करो, एड ऑन पैकेज ले लो, आगे बढ़ो। चौथा मेन चीज है आर्थिक मंदी। अब ये सिचुएशन में हमने देखा है कि आर्थिक मंदी का मतलब क्या है, पैसे की कमी होती है एक साइड में, और दूसरी साइड में महंगाई की बहुत ही चरम सीमा जाती है। एक साइड में महंगाई और दूसरे में चरम सीमा पे जाती है हमारी, जिसको बोलते हैं कि महंगाई। तो मंदी का मतलब ये है कि एक साइड में हमें पैसा भी नहीं मिल रहा है और दूसरे साइड में किसी भी चीजों का प्राइस और बढ़ते जाएगा। आपको ये लगा कि ये मंदी में जैसे लोगों का पैसा या आना, इनकम बंद कम हो गया तो किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया? सॉरी सर, नहीं हुआ, लेकिन बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पे एक चीज हुई है, लोगों को अपने लिए एक्स्ट्रा इनकम सोचना अभी आवश्यक बन चुका है। तो देखिए हमेशा मैंने बात किया है कि कभी भी कोई भी संकट कभी भी अकेले नहीं आता है। फोकस ऑन द सॉल्यूशन ओनली। हमें एक ही दिमाग को देखना है, हमें प्रॉब्लम को देखना ही नहीं है, सॉरी, प्रॉब्लम को बिल्कुल भी मत देखिए, देखना उस प्रॉब्लम के अंदर की अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि एक प्रॉब्लम के साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आज तक जितने भी बड़े से बड़े आविष्कार हुए ना, बिकॉज ऑफ किसी ना किसी बड़े से बड़े प्रॉब्लम। तो जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा आविष्कार। तो देखिए क्या होता है कि जब हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम प्रॉब्लम, तो क्या होता है, प्रॉब्लम बड़ा दिखता है और आपकी अपॉर्चुनिटी छोटी 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 दिखते और ना दिखने के बराबर हो जाती है। तो आप अगर सोचेंगे अभी हम घर में हैं, मैं नहीं कुछ कर सकता, तो आप सच है, कुछ नहीं कर सकते। आप यही सोच रहे हैं अंदर से कि मैं कुछ नहीं कर सकता। जब ऑफिस खुलेंगे, जब वो लोग सब बाहर आएंगे, जब हम ऑनलाइन मीटिंग से हम फिजिकल मीटिंग में आएंगे, तब देखेंगे। ऐसा अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर सोच रहा है, असल में वो भी सही है, क्योंकि वो सोच रहा है सिर्फ प्रॉब्लम को, उसको दिख नहीं रहा है उसके पीछे में क्या अपॉर्चुनिटी है। लेकिन कहीं अगर ऐसा कोई सोचता है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मैं ऑनलाइन मीटिंग कर सकता हूँ, मैं कॉलिंग कर सकता हूँ, मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, मैं कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकता हूँ, मैं लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ, तो वो क्या सोच रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं, वो अपॉर्चुनिटी को सोच रहा है। कोरोना के कारण लोग अभी भी डर चुके हैं, तो मैं कोरोना के ही रिगार्डिंग एक इम्यूनिटी किट बनाता हूँ और इम्यूनिटी को फॉलो करता हूँ, लोगों को इम्यूनिटी के बारे में जानकारी देता हूँ, सजग करता हूँ, तो ये बन जाता है आपके लिए अपॉर्चुनिटी। तो ध्यान में रखना एक लाइन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितना बड़ा संकट आएगा ना उतना बड़ा अवसर मिलेगा आपको। लाइन को रिपीट करना चाहिए, जितना बड़ा संकट उतना बड़ा अवसर। जितना बड़ा, तो संकट अगर बहुत बड़ा है तो अपॉर्चुनिटी और अवसर भी बहुत बड़ा है। हमें उस संकट को नहीं देखना है, हमें उस अवसर को देखना है। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब क्या है, आप सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं रखना है, नहीं रखना चाहिए। क्योंकि ये वॉरेन बफेट का बहुत अच्छा लाइन है कि देखिए ये आपको फोटो में भी दिख रहा है कि एक ही बास्केट में सारे अंडे रखेंगे तो क्या होगा। इसका मतलब दुनिया की पूरी रिस्क, हमारे जीवन की पूरी रिस्क को, असुरक्षितता को हम एक ही टोपली में रखेंगे, एक ही बास्केट में रखेंगे, वही गिर जाए तो। यही तो लोगों ने फेस किया, क्योंकि लोगों को पता था एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, बट लोगों ने सोचा नहीं था। उनको लग रहा था मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, लोगों, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा है, मेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा है, मेरे को कोई जरूरत नहीं है अलग इनकम की। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुल चुका, मतलब लॉकडाउन शुरू हो चुका, लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या पता चली और पता चला कि हमें अलग अलग मार्ग से इनकम होना चाहिए। जिंदगी भर अगर हम एक ही नौकरी या एक ही इनकम के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो हम एक बहुत बड़ी असुरक्षितता को पाल रहे हैं, हम एक अनसिक्योरिटी को, अनसर्टेनिटी को हम लेके जा रहे हैं। So now everyone looking for second income source. In lockdown, people realize the importance of second income source. इस लॉकडाउन के अंदर लोगों ने रियलाइज किया है सेकंड इनकम सोर्स को, सेकंड इनकम सोर्स को लोगों को रियलाइज किया है इस लॉकडाउन के भीतर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इन लॉकडाउन पीपल ने अभी एक ही है, सभी लोग एक ही सोच रहा है कि हमें एक इनकम सोर्स नहीं बल्कि एक सेकंड इनकम सोर्स होना चाहिए। बट एक चीज है कि पता नहीं है लोगों को कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो एक्टिव इनकम मतलब क्या है और पैसिव इनकम का मतलब क्या है, ये हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ये मेन चीज है, सभी लोगों को आपका एक ही मकसद बनना चाहिए। एज ए डायरेक्ट सेलर आप लोगों को एक लाइन में जरूर समझाना चाहिए कि आप एक्टिव इनकम की तरफ ना जाते हुए आप पैसिव इनकम की तरफ चलिए।
यू हैव टू बी पैसिव इनकम सोर्स। मतलब क्या है, जिन जिन लोगों को अभी पैसिव इनकम का पता था पिछले 5 साल से, वो लोग सर्वाइव किए इस लॉकडाउन में भी। अगर कोई भी है, अगर एक साधारण से कोई ऑथर होगा, बुक लिखता था, किताबें लिखता था, किताबें बेचता था, वो पैसिव इनकम था, राइट। कुछ लोग यूट्यूब चैनल अच्छे से चला रहे थे, पहले से भी बहुत अच्छा चला रहे थे, आगे भी अच्छा चला रहे हैं, तो उनके लिए पैसिव इनकम था। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, जिसको पैसिव इनकम के नाम से ही जाना जाता है। तो जिन जिन लोगों का अच्छा खासा नेटवर्क था, कंज्यूमर बेस था, लीडर्स अच्छे टीम के अंदर थे और एक अच्छा सिस्टम को लेके पाल रहे थे, सिस्टम को पूरी तरीके से सिस्टम के अंदर लेकर आ रहे थे, पैसिव इनकम आ रहा था, तो उनको यह कुछ भी सफर नहीं हुआ है। जॉब लोगों का चला गया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को यह प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज इन लॉकडाउन पीपल को पैसिव इनकम को रियलाइज हुआ है। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक अ मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। मित्रों, अगर हम सोने के दौरान, सोते हुए अगर पैसा बनाने का कोई रास्ता नहीं खोज लेते हैं, तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। और चाहिए तो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन बताता हूँ, यही पे डेमो दिखाता हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं, जहां से भी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, सिर्फ पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए सुनते सुनते। मैं तो बोलता रहूं, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, सिर्फ पल भर के लिए, अपनी क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और दिमाग के अंदर एक सोच को डाल दीजिए अभी के अभी, कि अभी मैंने मेरी आंखें बंद कर दी है, क्या मेरा अदरवाइज इनकम में से आंखें बंद होने के बावजूद में मेरा अभी इस सिचुएशन में मेरा पैसा आने का कोई रास्ता है? और अगर आपको यस जवाब आता है आपका दिमाग से, तो आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। आप उसी चीज को मल्टीप्लाई करना चाहिए, उसको गुणाकार करना चाहिए, उसको और बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर आपको जवाब आता है नो, मतलब मैंने आंखें बंद कर दी पल भर के लिए, मुझे दूसरा कोई रास्ता दिखता ही नहीं, कि मैंने आंखें बंद की है लेकिन मेरा इनकम भी चल रहा है, सॉरी सर, आपको डायरेक्ट सेलिंग को मना करने का कोई अधिकार नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग को मना करने का कोई आपके पास विकल्प ही नहीं है, क्योंकि आपको आपको आपके मरने के बाद भी इनकम आने का रास्ता बनाता है डायरेक्ट सेलिंग। टू गेट रिच यू हैव टू बी मेक मनी व्हाइल यू स्लीप। एक अगर अमीर आदमी बनना चाहते हो और अपनी माइंडसेट को अमीर बनाना चाहते हो, और ये भी पता है 97% लोगों का प्रॉब्लम कहाँ पे है, वो इसी वजह से, वो बिकॉज ऑफ द माइंडसेट ओनली। काफी अच्छा टॉपिक हुआ था हमारा प्रियरंजन सर का, माइंडसेट के ऊपर ही हुआ था। मैं तो फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं बार बार बोलूंगा उस वीडियो को देखिए, माइंडसेट बहुत अच्छी तरीके से बताया। तो यही लाइन बताया, अमीर लोगों का माइंडसेट ही होता है अमीर होने का। तो टू गेट रिच यू हैव टू बी अ मेक अ मनी व्हाइल यू स्लीप। आप सोते हुए भी अगर पैसा बना रहे हो, तो आने वाले समय के आप अमीर आदमी बन जाओगे, या फिर एक मिलेनियर आदमी बन जाओगे। एक और चीज बहुत अच्छी आपके सामने यहाँ पे बता रहा हूँ, ये क्या बता रहा है देखिए, हाउ मेनी डेज यू कैन सर्वाइव इफ योर करंट इनकम स्टॉप्स। इसका एक लाइन आपको पूछ रहा हूँ। ये वेल्थ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना वेल्थ कमाना चाहिए, वेल्थ क्रिएशन करना चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात किया जाता है, कभी कभी हम बोलते हैं आर्थिक आजादी चाहिए जीवन में। अभी एग्जैक्टली आर्थिक आजादी का मतलब क्या है, कई लोगों के लिए कुछ अलग अलग मतलब हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कितना भी खरीदी करूं मेरे लिए पैसा कम ना पड़े, ये मेरे लिए आर्थिक आजादी है, राइट। एग्जैक्टली, जितना भी परचेसिंग करना चाहिए उतना करते रहो, आपको पैसे की कमी ना हो, ये आपकी आर्थिक आजादी है। मैं मानता हूँ इस चीज को। दूसरी बात जरूर है, आपका इनकम आने का कोई भी रास्ता अगर बंद हो जाए, तो आप कितने दिन सर्वाइव कर पाओगे? वो बहुत आसान बता रहा हूं मैं आपको। आपका इनकम आने का रास्ता अगर बंद हो जाए, आप लॉकडाउन हो जाओ या आप शटडाउन हो जाओ, तो भी आप कितने दिन सरवाइव कर पाओगे आपके करंट इनकम के माध्यम से? कितना आपके पास बैंक बैलेंस है? अगर आपके पास बैंक बैलेंस करोड़ लाखों में है और आपकी जॉब भी चली जाए, और फिर भी आप आने वाले कई साल अगर आप अपने आप को सर्वाइव कर रहे हो, तो शायद आपको बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अभी बताया जा रहा है, वो भी एक पेपर के अंदर बहुत अच्छा न्यूज आया था, उसमें भी बताया जा चुका था कि भारत के अंदर 80% ऐसे लोग हैं जिनका 20 से 25 हजार भी बैंक बैलेंस नहीं रहता। बिकॉज आज का मॉडर्न लाइफस्टाइल, और जितना पैसा आता है वो सारा खर्चा ही हो जाता है, उसका सेविंग कुछ भी नहीं बचता है। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही जॉब बंद, इनकम बंद, शट डाउन, लॉकडाउन, इनकम बंद। तो यहाँ पे एक बात जरूर आती है कि आप कितने दिन, और अगर आपको इसके साथ आपको कोई अगर अच्छा रास्ता चाहिए, तो मैं एक ही नाम बताऊंगा आप सभी लोगों को, हमें अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं देखना है, हमें डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आगे बढ़ना है। क्या करना होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेंबर बनाना है क्या सर, स्कीम बनानी है क्या, कितने लोगों को जोड़ना होता है, मुझे मेंबर बनाना अच्छा नहीं लगता। उनके लिए मैं ये लाइन बता रहा हूँ, आपको मेंबर नहीं बनाना है, आप अपने सर्कल के लोगों की मदद करना है। लाइन देखिए, आपको मेंबर बनाना नहीं है, आपको किसी को जाके चैन में जोड़ना नहीं है,
आप लोगों की मदद करना है। जो जो बातें मेरी से अगर आपको समझ में आ रही है, उसमें अगर आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही है, 6 लोगों की प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हो सकती है। हो सकता है ये इसको चाहिए कि कोरोना से रिलेटेड कोई इम्यूनिटी प्रोडक्ट, और वो बोलता है कि मुझे इम्यूनिटी प्रोडक्ट चाहिए, तो ये आपका एक अच्छा कंज्यूमर बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको महीने का 20,000 चाहिए, कुछ महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं, लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मैं अभी मेरे हस्बैंड का इनकम को देखी हूँ, लेकिन हस्बैंड का इनकम के साथ मेरा परिवार तो चल रहा है, सपने पूरे नहीं हो रहे। तो उसका सपना है कि बड़ा गाड़ी चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहती है, बच्चों के लिए कुछ बड़ा सोच रही है। तो आपका जिम्मेदारी बनता है आप उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन जाओ। एक स्टूडेंट है और वो एक ही टेंशन में बैठा हुआ है। अभी कितने सारे लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड कर रहे हैं सर। एक ही टेंशन उसको लग रहा है कि मेरा आगे क्या। इतने लोगों का ऑलरेडी नौकरी चला गया, अब मेरा क्या। वो ग्रेजुएशन पूरा कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। आप उसकी जाके मदद करना, भैया स्कूल कॉलेज पूरा होने से पहले तेरी इनकम 20,000 25,000 50,000 की हम प्लानिंग करते हैं। क्यों नहीं सोचेगा? वो जरूर सोचेगा, क्योंकि आप सही ढंग से और सच्चे मन से उसकी मदद करना चाहते हैं। तो जरूर आपके साथ आ जाएगा, सर मुझे बताइए क्या करना है। क्योंकि मैं वो 40 साल का मेहनत करने से अच्छा है कि 3 से 4 साल ही मेहनत करूं और 4 साल के अंदर एक मिलेनियर का सपना जोड़ दूं। तो ये हो सकता है बिकॉज ओनली फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कोई बूढ़ा आदमी है, कोई ये सहारा नहीं उसका, उसका बच्चा उसको नहीं देख रहा है, उसका बेटा उसने बड़ा कर दिया, उसको शादी करवा के दिया, उसका बहू भी आ गया, लेकिन अभी वो बेटा उसकी तरफ देखता भी नहीं है, बेचारा असहारा असहाय है। लेकिन वो भी चाहता है कि कम से कम 10-20 हजार तो आ जाए। तो डायरेक्ट सेलिंग कभी भी उम्र का कंडीशन डालता नहीं है सर। आपके लिए, सभी लोगों के लिए बता दूं, ये सभी की मदद करता है। तो करना क्या एक है, आपको एक ही काम करना है, मेक योर फर्स्ट सर्कल कंप्लीट। 6 लोगों का तो सर्कल आपको बनाना है, मतलब आपको सही मायने में लोगों को जाकर बताना है, उनके सॉल्यूशन बताना है, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर जाना है, और ऐसे 6 लोगों को जोड़ना है जो सही में आगे बढ़ना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं। बीमार लोग हैं, प्रोडक्ट खाने वाले, वो कंज्यूमर की कैटेगरी में रखो सर। उनको डिस्ट्रीब्यूटर या आपके सर्कल के अंदर या प्लान के अंदर मत लेकर आओ। वो बीमार है, वो बोलते हैं जब ठीक होंगे देखेंगे, और हमें पता है, पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बीमार आदमी स्वस्थ भी हो जाए तो भी शायद बिजनेस नहीं करता। इसका एक कारण है, क्योंकि उसका मेंटालिटी एक ही था कि मैं स्वस्थ होने के लिए प्रोडक्ट खा रहा हूँ। बट कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो बोलता है कि मुझे 1 लाख चाहिए ही चाहिए, तो वो आदमी, इसका माइंडसेट ही था मुझे 1 लाख कमाना है। तो मैं एक लाइन आपको हमेशा बताता हूँ, आपके साथ जो सर्कल में लोग रहेंगे ना, उनका सपना होना चाहिए। एक होना चाहिए, मेरी बेटी की शादी करनी है तो मुझे इतना लाख का रुपया चाहिए। एक महिला बोलती है मुझे मेरा खुद का कार गाड़ी लेना है, मैं मेरी लाइफस्टाइल को एक लेवियस लाइफस्टाइल बनाना चाहती हूँ। तो ऐसे लोगों को सोचियो, 10 कम से कम 10,000 कमाने वाला स्टूडेंट भी हो सकता है, क्योंकि उसको पॉकेट मनी 400-500 रुपए महीने का मिलता है, पापा के साथ, मम्मी से मिलता है 500 रुपए पॉकेट मनी, लेकिन उससे नहीं बनता है। उसको 10,000 मिल जाए तो उसको अच्छा लगेगा ना। तो वो आपके लिए छोटे छोटे ड्रीम्स देखने वाले लोग, एक ही लाइन बोला जा रहा है, सिस्टम भी हमें बताती है, फाइंड द ड्रीमर्स। प्रोफेसर सर ने भी एक लाइन हमें सिखाया है कि अभी आपको सपने बुनने वाले लोगों को ढूंढना, यही है डायरेक्ट सेलिंग का असली मकसद, यही आपका असली मकसद बिजनेस करने का आगे का। तो आप जिससे भी बात करेंगे अच्छी तरीके से माइंड मैपिंग करिए, उनको पूछिए क्या आप काम बंद करेंगे आपको पैसा आएगा, वो बोलेगा नहीं आएगा, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी। उसको पूछिए अगर वो थोड़ा सा 40-45 साल अधेड़ उम्र का हो चुका है, क्या आपका जाने के बाद आपका पैसा आपके बच्चों का आएगा, वो बोलेगा सर कैसे आएगा, तो उसको बोलना डायरेक्ट सेलिंग में आ जाए। तो आपको माइंड मैपिंग करनी। उसको पूछिए सर जितना कमाते हो क्या आपको उसमें से कितना पैसा आप बचा पा रहे हो, तो बोलेगा सर जितना कमाते हो उससे ज्यादा खर्चा कर रहा हूँ, तो उसको बोलने से डायरेक्ट सेलिंग आपके लिए है। तो ये आपको बोलना हो रहा मैं, माइंड मैपिंग करना है आपको, ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ चीजें आपको बार बार सीख कर आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। आप अपना सर्कल पूरा कर लीजिए और सिस्टम को फॉलो करिए। लीडरशिप के ऊपर अगर बात करें तो भारत के साथ डीएक्सएन भारत और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लीडरशिप सिस्टम कौन सा है, सबसे बड़ा, मतलब इसका कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, और वो है हमारे सबके प्रिय, हमारे विश्व गुरु, गुरु पिता प्रोफेसर वसुपाल सर। क्योंकि उनके टीम में अभी 4.5 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटर्स है सर। तो अभी आपको करना एक ही है, एक प्रूवन सिस्टम से कनेक्ट होना है, क्योंकि वो आपकी अपलाइन भी है, सभी की अपलाइन है, हम सबकी अपलाइन है, तो हम सभी को एक सिस्टम को, प्रूवन सिस्टम को कनेक्ट होना है और अपनी टीम के अंदर वो सिस्टम को लेकर आना है। कृपया करके ग्रुपिज्म को मत लाइए टीम के अंदर। इसलिए आपको होना चाहिए एक बड़ा, एक आदर्श व्यक्ति का सामने रखकर उसी को फॉलो करना, यही होता है डायरेक्ट सेलिंग का एक नींव होता है। तो आपको एक ही काम करना है, आप अपना सर्कल पूरा कर लीजिए और अपने 6 लोगों को, उनका दिमाग चलाने का नहीं है, उनको एक ही बोलना है, हमें सिस्टम को फॉलो करना है।
सिस्टम बता रही है, बेसिक सिस्टम है। 1 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले मिनिमम 1500 पीवी से शुरुआत कर दे, मिनिमम 1500 पीवी से शुरुआत करे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। आरबीसी का बेसिक फॉलो करना मतलब आप आरबीसी सिस्टम के अंदर आना। अगर आप 1 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले 1500 पीवी नहीं कर रहे हो तो शायद आपको आने वाले समय में आपको ज्यादा बड़ा बनने की इच्छा ही नहीं है। हम मानते हैं कि आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, ये एक इसका अंडरलाइन हो जाएगा और एक साइनिंग अथॉरिटी हो जाएगी। आप खुद अपनी सिस्टम को फॉलो नहीं करना चाहते, कौन करेगा आपके साथ फिर सिस्टम को फॉलो? आगे आपकी टीम में भी कोई नहीं करेगा। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको फ्रंट लाइन में आना है और आपके 6 लोगों की मदद करना है। ये मेरे टीम के कुछ कोर लीडर्स है जिनको लेकर हम अभी अच्छी तरीके से और कर रहे हैं। मुंबई से मिश्रा सर है, उनके टीम से भी कोर लीडर्स हैं। तो आरबीसी सिस्टम को और अच्छा मजबूत कर महाराष्ट्र को बहुत बड़ी ताकत लगाना है, क्योंकि बहुत पीछे रह चुके हैं महाराष्ट्र लोग। तो हमें कैसे आगे बढ़ना है? तो पावरफुल एक ही गलती हुआ था, सब लोग अपना अपना दिमाग चलाते रहे थे और सब लोग ग्रुपिज्म में चले गए थे। पूना का टीम, मुंबई का टीम, ठाणे का टीम, ऐसा करते रहेंगे तो कब नहीं बढ़ेंगे। निगड़ी का टीम, कात्रज का टीम, सॉरी सर अभी नहीं करना ऐसे। एक ही है, सब लोगों को एक छत्र छाया के अंदर जाना और उसको 100% फॉलो करना, यही है सिस्टम। तो आपको क्या करना एक ही है। इस महीने में हमने एक टारगेट भी दिया है, 3000 एडिशनल ग्रुप भी कर आगे बढ़िए। आपको वही मिलता है जो आपका फोकस होता है, तो फोकस उसी पे करो जो आपको चाहिए ही चाहिए। फोकस उसी पे करो जो आपको चाहिए ही चाहिए। ये मेन न्यू। और जैसे कि हमने अभी बताया, मेरा टॉपिक भी आपके लिए पता था आप सभी लोगों को कि सबसे बड़ा अभी हमारे लिए जो संकट है ये तो कोरोना है। बट डॉक्टर लीम ने अनाउंस कर दिया, क्योंकि क्यों अनाउंस कर दिया? क्योंकि इतना बड़ा किताब मिल गया डॉक्टर लीम को कि उनको तो पूरी दुनिया का जितना भी कुपोषण है वो सारे कुपोषण को भगाने वाली जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है इमसाम, है ना। तो उसका उनको इंटरनेशनल लेवल पे उनको गुडविल एम्बेसडर का किताब मिल चुका है, जो कि पहले बराक ओबामा इनके पास था। तो इतना बड़ा यूनाइटेड नेशन हमारे साथ कनेक्ट हो चुका है। मैं सभी लोगों को इस प्रेजेंटेशन में 20 मिनट का ये प्रेजेंटेशन रहेगा, मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा अभी इसको एंड कर आप इसको फिर से रिज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट है। तो एक प्रेजेंटेशन को आप फिर से रिज्वाइन करना है, ठीक है। और लास्ट में अगर कुछ बात करना चाहते तो अपना हैंड रेज कर दीजिए। तो मैं यहाँ से अभी मेरा क्या करता हूँ, यहाँ से मीटिंग एंड करता हूँ स्टॉप शेयर करके। तो मित्रों एक ही लाइन मैंने आपको बताया कि तुरंत अभी 1 मिनट के अंदर आपको रिज्वाइन करना है। बट ये लॉकडाउन का जो मैंने आपको बताया था, इस लॉकडाउन को आप अपनी अपॉर्चुनिटी जरूर बनाइए। इसीलिए जो मैंने पहला प्रेजेंटेशन लिया था, आपका लॉकडाउन आपकी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आप सोचते यस, आप बोलते हाँ। अगर देखिए 2 तरह का लोग होता है, एक बोलता है यस ये कर सकते हैं तो वो कर देगा, लेकिन एक बोला नहीं कर सकते तो वो भी सही है, क्योंकि वो सोच ही रहा है कि नहीं हो सकता, तो वो अंदर से ही वही सोच रहा है तो वही होगा। तो दोनों मायने में दोनों सही है। तो एक ही है, आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अपनी जीवन को बदलना है, जिंदगी को चेंज करना है, ड्रास्टिकल चेंज लाना है, लैवियस लाइफस्टाइल को जीना है, तो आपको इन सभी प्रॉब्लम के अंदर जाना नहीं है। प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनना ही आपका एक मकसद, तभी आप एक अच्छी तरीके से एक रियल डायमंड बन जाओगे और दुनिया आपको एग्जाम्पल बनाकर आपको फॉलो करने के लिए सोचेगी।